देखेंगे 10.3.4 इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज. Lenses form images by refraction light. How does lenses form images? What is their nature? Let us study this for the convex lens first. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज. यहाँ पे क्या बोल रहा है? इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज. अब इमेज फॉर्मेशन लेंसेज की मदद हेल्प से. अब आपने अब तक क्या पढ़ा? तो अब तक आपने पढ़ा कि कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर पढ़ा और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा. दो अब तक आपने पढ़े हैं. अब यहाँ पे हमको क्या देखना है? लेंसेज देखना है. लेंसेज कैसे होते हैं? आपको आप सबको मालूम है लेंसेज कैसे होते हैं. तो लेंस ऐसे होते हैं कि आपने देखो मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, उसको हम लेंस बोलते हैं. मैग्नीफाइंग ग्लास को हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं. अब वो किस तरह का लेंस होता है? तो मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है. ओके, तो इट मीन्स दैट कि अब हम लेंस के, अब तक हमने मिरर के बारे में पढ़ा. मिरर जिसको हम रिफ्लेक्शन देख सकते हैं और उसके आर पार नहीं देख सकते हैं. पर यहाँ पे क्या पढ़ना है? लेंसेज मीन्स उसके आर पार हम देख सकते हैं. ओके, तो उसकी बात करेंगे अभी. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है. अब देखो हम यहाँ पे हमको ये एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है. किस बेस पे? कॉन्वेक्स लेंस. अब कॉन्वेक्स लेंस हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? जो अब तक हमने पढ़ा, हमने अब तक पढ़ा कॉन्केव लेंस पढ़ा और कॉन्केव मिरर पढ़ा और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा. ये दोनों हमने पढ़ा. अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे उसका क्या काम है? देखो यहाँ पे ये काम है कि ये इसके अंदर जो कॉन्केव लेंस है ना, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, सुनना फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कॉन्केव लेंस की, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस की सारी प्रॉपर्टी, ये कॉन्वेक्स लेंस की सारी प्रॉपर्टी किसके जैसी है? तो कॉन्केव मिरर जो हमारा था, कॉन्केव मिरर, उसके जैसी सारी प्रॉपर्टी. ओके, तो अब हमने पहले भी आपको एक एक्टिविटी करवाई हुई थी, वही एक्टिविटी यहाँ पे करनी है. भाई हमको एक लेना है, कॉन्वेक्स लेंस लेना है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को हमको रखना है, एक ऑब्जेक्ट को रखना है और उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, ऐसा हमको एक इमेज, ऐसा हमको प्रैक्टिकल करना है. तो ये 10.12 में ऐसा ही एक्टिविटी दी हुई है. ओके, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस बनता कैसे है. ओके, उसके बाद हम कॉन्केव लेंस भी कैसे बनता है वो भी हम देख लेते हैं. देखो ये डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा मैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. देखो ये कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है. तो ये दो स्फेरिकल जो मिरर है, एक ये वाला और एक ये वाला. अब उसको क्या है कि इसमें से ये पोर्शन, छोटा सा पोर्शन ये और छोटा सा पोर्शन ये, तो ये दोनों स्फेरिकल के छोटे से पोर्शन में से हम यहाँ पे एक लेंस बना रहे हैं. ओके, और देखो यहाँ पे भी ये जो हमारा स्फेरिकल है इसका सेंटर होगा, यहाँ पे भी एक स्फेरिकल है, यहाँ पे भी एक सेंटर होगा. तो ये दोनों के हेल्प से जो बन रहा है वो कॉन्वेक्स लेंस है. और सेम सिचुएशन देखो यहाँ पे दो जो स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, पर यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, थोड़े अलग है, मीन्स दूर है. तो उससे जो हमारा जो एक लेंस बनेगा ये ऐसा बनेगा और उसको हम बोलते हैं कॉन्केव लेंस बोलते हैं. ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी लेंसेज की. ओके, पर वो अगर मैं इसके अंदर इमेजेस को देखना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट्स अगर रखूँगा और इमेजेस कैसी दिखाई देगी, तो उसके लिए भी हमारे पास एक डायग्राम है. तो पहले ये एक्टिविटी को हम देख लेते हैं. ओके, ये एक्टिविटी में देखो, अब ये जो हमने एक्टिविटी बताई ना, वो एग्जैक्टली हमारी ये जो एक्टिविटी है, ये वाली जो एक्टिविटी है, ये एग्जैक्टली हमारी जो हमारा कॉन्केव मिरर था उसके जैसी है. और उसके अंदर हम क्या करते थे, आपको याद हो तो देखो मैं आपको याद करवा रहा हूँ. इसके अगर मैं आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लेना. उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ था कि कॉन्केव मिरर के अंदर टोटल 6 डायग्राम थे और 6 डायग्राम के अंदर हमने अलग अलग पोजीशन पे हर एक इमेज को, ऑब्जेक्ट को रखा था और उसकी हमारी इमेज मिल रही थी. और इमेज का जो फॉर्मेशन था, इमेज जो हमारा फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे मिलता है, कैसा मिलता है, साइज़ कैसी है, वहाँ पे हमने एक टेबल बनाया था. सेम वैसा ही सेम है, कोई चेंज नहीं है, माइनर चेंजेस है, बहुत माइनर चेंजेस, वैसा ही यहाँ पे हमने टेबल बनाया हुआ है. अब आप बोलोगे कि सर कॉन्केव मिरर, और ये तो हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं. हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉन्केव मिरर और कॉन्केव लेंस, वो दोनों की प्रॉपर्टी कैसी है, ऑलमोस्ट सेम है. अब आप बताओ कि सर उसका फॉर एग्जांपल आपको डायग्राम करके दिखाओ. तो देखो मैंने बहुत मुसीबत से यहाँ पे एक बहुत अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है, जो मैं नेट के ऊपर से मैं सारे डायग्राम कलेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ. सेम यहाँ पे ही देखो, ये हमारी जो प्रॉपर्टी है कॉन्केव मिरर की है और ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे कॉन्वेक्स लेंस की है. ओके,
ये कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव लेंस। अब ये दोनों को आप देखोगे ना तो बहुत सिमिलरिटी आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे हमको समझना है और हमको देखना है। देखो यहाँ पे क्या है, एट इन्फिनिटिव पे यहाँ पे कैसा था, अगर इन्फिनिटिव पे कोई एक ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्ट होके मिरर में वो फोकस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे गिरता था। आपको याद करवा दूँ, ओके। तो एट इन्फिनिटिव फोकस पॉइंट पे उसकी इमेज बनती थी। और कैसी बनती थी, बहुत छोटी बनती थी, बरोबर। तो यहाँ पे ये मिरर की ये साइड बनती थी तो हम उसको क्या बोलते हैं, रियल बोलते थे। और इन्वर्टेड मीन्स उसका उल्टा था, उल्टी मीन्स वो डायग्राम जो बनेगा उल्टा बनेगा, ओके। तो ये हमारे इन्फिनिटिव में देखो, तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा मिरर है, यहाँ पे हमारा लेंस है। तो आपको समझना है यहाँ पे कि ये मिरर है और ये लेंस है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ये साइड देखो, यहाँ पे F लिखा है, यहाँ पे 2F लिखा है, यहाँ पे F लिखा है, यहाँ पे 2F लिखा है। तो F का मीनिंग क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। और 2F का मीनिंग क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये हमारा एक जो स्फीयर था उसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको C की जगह पे हमने यहाँ पे 2F लिखा है, यहाँ पे भी C की जगह पे हमने यहाँ पे 2F लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है, ओके। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे मैं कहीं एक इन्फिनिटी जगह पे एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली लेंस में से पास होकर मुझे कहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, तो वो सब यहाँ पे आएंगे, टकराएंगे, वो इमेज यहाँ पर टकराएगी और वो टकरा के यहाँ पे मुझे सामने की साइड फोकस पॉइंट पे मुझे वो एक इमेज मिलेगी। अब ये ट्री का एक इमेज है, तो मैं यहाँ पे एक इन्फिनिटिव पॉइंट पे अगर ट्री रख रहा हूँ तो मुझे कहाँ पे मिलेगा उसका फोकस पॉइंट, मुझे यहाँ पे मिलेगा, F के ऊपर मिलेगा, ओके। देखो तो सेम सिचुएशन ये और ये सेम है। अब आप बोलोगे कि सर सेम कैसे है, मुझे आप बताओ। देखो यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ एक इतना समझ लो ना, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर वो एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो इमेज बन रही थी वो सारी इमेज दूसरी साइड बन रही है। आप ऐसा समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या था, इन्फिनिटिव पे हमें ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फोकस पॉइंट पे बनते हैं। तो ये मिरर में यहाँ पे बनता था, पर लेंस के अंदर क्या दूसरी साइड बन रहा है, मीन्स यहाँ पे बन रहा है, वो आपको याद रखना है। सेम सिचुएशन है यहाँ पे। देखो अब क्या था, इन्फिनिटिव से थोड़ा नज़दीक लाए, मीन्स इन्फिनिटिव से नज़दीक पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की तरफ लाए, ओके। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन कहाँ पे बनता था, आपको याद करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली फोकस पॉइंट के पीछे की साइड बनता था, मीन यहाँ पे बनता था। पर यहाँ पे सेम सिचुएशन है। देखो 2F मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके पीछे की तरफ एक पेड़ है। तो ये पेड़ का इमेज कैसा बनेगा, एग्जैक्टली F और 2F के बीच में बनेगा, ओके। तो मीन्स जो हमारा इमेज यहाँ पे बनता था वही F और C के बीच में यहाँ पे बनाएगा। तो अल्टीमेटली ये और ये भी इमेज हो सेम होगी, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये जो सिचुएशन यहाँ पे है उसका सिचुएशन सेम डिफरेंट साइड है, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब C के ऊपर है तो यहाँ पे वापस इमेज कहाँ पे बनता था, नीचे की साइड बनता था, ओके सेम। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, C और 2F सेम ही है, कोई चेंज नहीं। C एंड 2F दोनों सेम ही है, क्योंकि F का डिस्टेंस कितना हो जाता, C के जितना, F का डिस्टेंस कितना होता था, C और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उससे आधा होता था। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 2F है, ओके। तो आपको ये समझना है और कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसा समझ लो, मैंने ये C के ऊपर रखा हुआ है, तो एग्जैक्टली मुझे कहाँ पे मिल रहा था, C के नीचे मिलता था। तो वही सिचुएशन मुझे C यहाँ पे है तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, ओके। तो अब आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा 4th डायग्राम था, ये हमारा 5th डायग्राम है। C और F के बीच में अगर रखेंगे, ये सॉरी 4th डायग्राम है, ये वाला 4th है। C और F के बीच में रखेंगे तो कहाँ पे मिलेगा हमको, तो यहाँ पे एग्जैक्टली पीछे की C के पीछे की साइड हमको इमेज मिलता था। देखो आप याद करो, ओके। अगर नहीं देखा तो फिर से एक बार देख लेना। अगर मेरा हैंड यहाँ पर है तो मुझे यहाँ पे नीचे की तरफ उल्टा मुझे हैंड यहाँ पे मिलेगा, ओके। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे देखो, F और C के बीच में कोई पेड़ रखा हुआ है तो मुझे कहाँ पे मिल रहा है, तो मुझे वो जो C है उसके एग्जैक्टली पीछे, देखो ये C के पीछे मैंने बोला था यहाँ पे, और यहाँ पे C के पीछे मिलेगा। पर जो प्रोसीजर ये साइड हो रही है वही प्रोसीजर ये साइड हो रही है, और कुछ नहीं चेंज है, ओके। देखो यहाँ पे है सेम। अगर मैं फोकस पॉइंट पे रखूँगा तो मुझे यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा था, आपको याद करो। अगर मैं जो भी फोकस पॉइंट के ऊपर रखूँगा तो मुझे वो इन्फाइनाइट पे हमको यहाँ से टकरा के मुझे इन्फाइनाइट पे मुझे इन्वर्टेड मुझे कोई इमेज हैंड की इमेज मिलती। और यहाँ पे सेम सिचुएशन, अगर मैं ये पेड़ यहाँ पे लिया हुआ है तो ये पेड़ या हैंड लिखो, कोई भी दिखाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक कोई ऑब्जेक्ट की बात चल रही है। तो यहाँ पे मैंने फोकस पॉइंट के ऊपर रखा है, तो अगर मैं यहाँ से चेक करूँगा तो मुझे कैसे दिखाई देगा, इन्फिनिटी है वैसे ही हमको दिखाई देगा। तो अल्टीमेटली वो जो हमारा इमेज बनेगा वो कौन सी साइड बनेगा वो भी आपको देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो इमेज है, ये यहाँ पे जो
एफ के ऊपर है, तो ये हमारा यहाँ पे कहीं पे इन्फिनिटिव पे बनेगा इमेज। कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटिव पे बनेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे है एफ और पी के बीच में अगर हम लेंगे, एफ और पी के बीच में अगर लेंगे, एक सेकंड यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, एग्जैक्ट है हम, एग्जैक्ट ये है, ओके राइट। अब देखो यहाँ पे एफ और पोल के बीच में लेंगे तो हमको पीछे की साइड बनता था, तो सेम सिचुएशन अगर एफ और पोल, ये पोल ही बोल देते हैं इसको, एफ और पोल के बीच यहाँ पे सेंटर है, ओके, तो लेंस का सेंटर, ये एफ हमारा क्या है, हमारा एफ हमारा फोकस पॉइंट, इसके बीच में कहीं भी लेंगे तो ये साइड जैसे मिलता था यहाँ पे, वैसे ही ये पीछे की साइड मिल रहा है, तो एग्जैक्टली इसका रिवर्स हो गया। तो ये जो सारे कॉन्केव के जो 6 डायग्राम थे, एग्जैक्टली उसके उल्टे यहाँ पे डायग्राम बन रहे हैं, इसलिए ही सेम यहाँ पे जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे रिवर्स के फॉर्म में दी होगी, बस और कुछ नहीं, दोनों सेम ही है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, रिवर्स मीन्स सेम ही है, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो मीन्स हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे 6 डायग्राम जो हमारे कॉन्केव मिरर के थे, सेम वही यहाँ पे मुझे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर मिल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई ये तो बात हुई हमारी कॉन्केव मिरर की और कॉन्वेक्स लेंस की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस, अब ये दोनों इक्वल है। तो अब आप बोलोगे कैसे? तो यहाँ पे आपको याद करो, मैं यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटिव पे रखता था, तो वो हमको यहाँ पे उसका फॉर्मेशन कहाँ पे मिलता था? एफ में मिलता था। कहाँ पे मिलता था? एफ पे। तो सेम ऐसा ही अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे एरो है, यहाँ पे मैंने इन्फिनिटिव पे रखा है, तो मुझे कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, अल्टीमेटली हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो यहाँ पे हमने इन्फिनिटिव पे रखा है यहाँ पे हमको मिल रहा है, तो सेम इसके जैसा ही हो गया ऑलमोस्ट। उसके बाद और यहाँ देखो, यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे एफ पे मिल रही थी, तो यहाँ पे भी अगर हम समझना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा एफ पॉइंट ही, ऐसा हमको समझना हो तो समझ सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने क्या रखा था, नज़दीक लेके आए थे, बहुत नज़दीक, जैसे ये इन्फिनिटिव है यहाँ पे हम बहुत नज़दीक, पोल से नज़दीक लेके आए थे, तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही थी? एफ के ये साइड, यहाँ पे कहीं पे बन रही थी। ओके, तो यही सिचुएशन में क्या है, अगर हमने यहाँ पे ये इन्फिनिटिव पे रखा था, अब हम नज़दीक लेके आए तो इमेज हमको यहाँ पे मिल रही है। ओके, तो ये सेम प्रोसीजर जो मैंने बोला कि हमको याद रखना है, कैसे याद रखना है कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों इक्वल होते हैं, और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस वो दोनों इक्वल होते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ इक्वल होती हैं। तो आपको आई थिंक सो ये समझ में आ गया होता है, तो फटाफट हम उसको रीड कर लेते हैं। देखो बरोबर। ओके, let us now do the activity to study the nature and position and relative size of the image formed by the concave lens। मीन्स जो मैंने आपको बताया उस ये हमारा जो हमने ये पूरा टेबल बनाया है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस का है, और अब हम किसकी बात करेंगे? कॉन्केव लेंस की बात करेंगे। तो कॉन्केव लेंस के भी एक इमेज जो हमारी एक्टिविटी वो भी हमने आपको बता दी, आपको सेम वही है एक्टिविटी जो मैंने आपको अभी दिखाई। ओके, और उसका टेबल बनाया हुआ है। ओके, तो आपको याद रखना है, जस्ट मैंने जो ये पूरा टॉपिक में और कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि हमारा जो कॉन्केव मिरर था वो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी की जैसा होता है, और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो हमारा कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टी के जैसी होती है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।